हेलो, नमस्कार। आज हम कार्टून पर आधारित प्रश्नों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 11वीं क्लास में जो कार्टून पर आधारित प्रश्न आएंगे उनमें से कुछ प्रश्नों को यहाँ पे लिया जा रहा है। पहला जो कार्टून आप देख रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति है जिसके दो मुंह हैं, जो दो तरह की भीड़ है और दोनों के तरफ वो देख रहे हैं। प्रश्न है, इसमें दो मुंह वाला व्यक्ति कौन है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति के दाईं ओर और बाईं ओर बैठे सदस्य किस किस विचारधारा के हैं? तो व्यक्ति के दाईं ओर बैठे व्यक्ति भारतीय संस्कृति या भारतीय विचारधारा के हैं। दूसरी तरफ जो बाईं ओर बैठे हैं लोग, वे पश्चिमी विचारधारा के लोग हैं। ये बात इनके पहनावे से भी परिलक्षित हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए क्या निर्णय लिया गया? तो दोनों में तालमेल मिलाने की कोशिश की गई। भारतीय संविधान इसका स्पष्ट प्रमाण है कि राष्ट्र के विभिन्न वर्गों और संस्कृतियों को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। देश में इतने सारे मतभेदों और विविधताओं के बावजूद सभी वर्गों विचारधाराओं को उसकी गरिमा के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है। ये संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। अगला जो कार्टून है, एक विशालकाय हाथी को दिखाया जा रहा है। इसमें हाथी किस समस्या की ओर संकेत करता नज़र आता है? तो हाथी इस बात का प्रतीक है कि जो पहला इलेक्शन हुआ था उस समय विशाल मतदाता जो थे वो अनुभवहीन थे, तो इनको नियंत्रित कर पहले आम चुनाव को सफल मतदान कराने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, हाथी की पूंछ खींचना किस ओर इशारा करता है? तो ये इस बात को संकेत करता है कि ये जो विशाल मतदाता है अनियंत्रित है और इनको नियंत्रित करके चुनाव में मतदान के लिए तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। हाथी की पूंछ खींचने वाले नेता का नाम लिखिए। स्पष्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 18 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार। किसी भी जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र के आधार पर कोई भी विभेद नहीं होगा। मात्र वो भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो, उसे ही वयस्क मताधिकार की संज्ञा दी जाती है। अगला कार्टून है, इस चित्र में सबसे आगे कौन नज़र आ रहा है? तो सबसे आगे जवाहरलाल नेहरू नज़र आ रहे हैं। उनके सबसे आगे होने का क्या अभिप्राय है? उनके सबसे आगे होने का अभिप्राय ये है कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे पार्टी को और देश को लीड कर रहे हैं। ये इनके साथ में इनके सरकार के लोग हैं जिनका नेतृत्व कर रहे हैं। किन्हीं दो नेताओं को पहचाने उनके नाम लिखें। पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे दो इनके पीछे हैं टोपी लगाए हुए, जाकिर हुसैन साहब हैं। प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के कारण प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, तो शक्तिशाली है तभी बहुमत दल का नेता है। साथ साथ में जो प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्ति है वो उन्हीं के पास होती है। देश के जो सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं वास्तव में वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला कार्टून है, इसमें क्वेश्चन है कि विश्वास मत से क्या अभिप्राय है? विश्वास मत का मतलब है सदन में बहुमत प्राप्त करना। सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या अभिप्राय है? सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब कि सदन के प्रति सभी सरकार के सदस्य जो हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, इनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और इनको जवाबदेह मनाया जाता है। विश्वास मत जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की परेशानियां समाप्त नहीं होती, इस कथन का क्या अभिप्राय है? जब पूर्ण बहुमत नहीं होता है और दूसरे दलों के साथ में सहमति के साथ सरकार चलानी पड़ती है, तो एक एक
व्यक्ति का वोट बहुत कीमती होता है। अगर एक भी व्यक्ति सरकार का साथ छोड़ दे तो फिर सरकार बहुमत खो देती है और उसके गिर जाने का डर रहता है। इसीलिए हमेशा मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये डर बना रहता है कि कहीं कोई सपोर्टर, समर्थक अलग ना हो जाए। अगला कार्टून है, सदन से वॉकआउट करना क्या ये उचित तरीका है? स्पष्ट करें। नहीं, सदन से वॉकआउट करना एक उचित तरीका नहीं है, क्योंकि सदन एक ऐसा मंच है जहां पर वाद विवाद, बहस और सहमति के आधार पर किसी समस्या का समाधान खोजा जाता है। अगर सब सदन से बाहर रहेंगे तो किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं हो पाएगा। अध्यक्ष सदस्यों को सदन से किस आधार पर आउट करते हैं? अध्यक्ष सदस्यों को सदन से अनुशासनहीनता के आधार पर आउट करते हैं। अगर कोई अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा उसको अध्यक्ष आउट कर सकता है। सदस्यगण वॉकआउट जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? अपना विचार प्रस्तुत करें। सदस्यगण वॉकआउट जैसा विचार तब करते हैं जब सदन या सरकार में उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, तो सरकार के ऊपर अपना दबाव बनाने के लिए वॉकआउट जैसा व्यवहार करते हैं। अगला कार्टून है, उपरोक्त चित्र में न्यायपालिका किस विषय पर हस्तक्षेप कर रही है? यह एक चित्र है, हड़ताल लिखा हुआ है, डाक हड़ताल, कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, ऑर्डर 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 यानी कोर्ट का दिखाया गया है। तो इसमें जो डाक हड़ताल है इसमें हस्तक्षेप कर रही है कोर्ट। न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लागू हुआ? न्यायपालिका के हस्तक्षेप से जो जनता की सुविधाएं, डाक से संबंधित जो सुविधाएं रुकी हुई थी हड़ताल से, वो मुहैया हो पाई। हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिया? न्यायपालिका ने ये कहा कि सार्वजनिक हित से संबंधित विभागों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए, ये सलाह है न्यायपालिका का, क्योंकि इससे सभी लोगों का हित बाधित होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्टून से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको हमें उनके चित्र, उनके एक्शन के आधार पे हम इनको हल कर सकते हैं। धन्यवाद।